वक्त नहीं है कि मोहरें लगाई और डब्बों में अपने अपने वोट डाल दिए। भागेंगे तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगेगा इंशाल्लाह। ये तुम इलेक्शन तो होने दो, ये जो 2-3 तुम लोगों ने धांधली से जीत ली है ना, अब वो 2-3 भी नहीं हम जीतने देंगे। 13 जमातों का टोला है ना, ये खरीदो फरोख्त करने में माहिर है। अवाम को खान साहब ने वो शऊर दे दिया है कि अब सिलेक्टेड और इलेक्टेड वो दोनों फर्क मिटा दिया है खान साहब। हम बॉक्सेस की इलेक्शन जो होगा, जो पोलिंग बूथ के बॉक्स होंगे उसकी गिनती ये 22 करोड़ आवाम खुद करेगी। हम किसी सिलेक्टेड पे नहीं छोड़ेंगे, हम किसी इलेक्शन कमीशन पे नहीं छोड़ेंगे। और ये इमरान खान साहब के जो टाइगर हैं वो खुद गिनती अपने वोटों की खुद करेंगे। जरूरी भी यही है कि हमने वोट देने के साथ साथ अपने वोट की हिफाजत भी करनी है और इंशाल्लाह हम करेंगे इस दफा। आप देखिए 36 के 37 बाई इलेक्शन हुए हैं, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया होगा, ठीक है, फिर भी खान साहब जीत गए। हालांकि लोगों को पता था असेंबलियों में नहीं जाना। उसका वो जवाब क्या देते हैं, वो कहते हैं हम तो वो हारे हुए थे, हमने तो 2-3 और जीत लिए, ये हमारी जीत है। आगे से वो एक्सक्यूज। हाँ तो हारे हुए थे ना, तो फिर मजा आता ना, फिर वो जीत के दिखाते तुम लोग। अभी तो तुम लोगों ने बहुत कुछ हारना है, ये तुम इलेक्शन तो होने दो। ये जो 2-3 तुम लोगों ने धांधली से जीत ली है ना, अब वो 2-3 भी नहीं हम जीतने देंगे, क्योंकि अब हम बड़े पक्के हो गए हुए हैं। खान साहब ने इंशाल्लाह हमारी गुट्टी में हर चीज घोल के डाल दी हुई है। हम अपने वोट भी डालेंगे और अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। डब्बों की हिफाजत करेंगे, गिनती की हम बाहर ही खड़े रहेंगे वोट डाल के। हम देखेंगे किस तरह धांधली करते हैं। ये वो वक्त नहीं है कि मोहरें लगाई और डब्बों में अपने अपने वोट डाल दिए। ये इमरान खान के टाइगर्स हैं इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह हक के साथ है और आगे भी अल्लाह हक के साथ खड़ा रहेगा। हमारे खान साहब ने कहा था कि बायोमेट्रिक इलेक्शन होने चाहिए, वोटिंग जो है वो बायोमेट्रिक होनी चाहिए थी। लेकिन ये 13 जमातों का टोला जो है ये शुरू से ही 70 सालों से ये करता आया है धांधली। 2 नंबर तरीके से सिलेक्टेड होते आए हैं और ये खुद से सिलेक्टेड नहीं होते आए, इनको कोई सिलेक्ट करके आगे लाता रहा है। तो ये अपने वोट की ताकत से नहीं सिलेक्ट होके आते कि हम आवाम समझते हैं कि ये अपने लो जी आप नून लीग ने बड़े अच्छे अक्सरियत ले ली और वो नहीं, इनके पीछे जो सहूलतकार थे जो इनको सिलेक्ट करके लेके आते थे, ये सिलेक्टेड हुकूमत होती थी जो भी होती थी। अब जो है वो आवाम को खान साहब ने वो शऊर दे दिया है कि अब सिलेक्टेड और इलेक्टेड वो दोनों फर्क मिटा दिया है खान साहब ने। अब वो इंशाल्लाह वो हुकूमत आएगी जो जमहूरियत चाहती है, जो आवाम चाहती है, जो 22 करोड़ आवाम मुल्क की है। ये पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। और इस सरजमीन पे वही हुक्मरान आएगा जो आवाम 22 करोड़ आवाम चाहेगी। निगरान सेटअप आपको लगता है कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने देगा? इन्होंने तो जवाब उसका दे दिया, आप क्या कहते हैं? देखिए अगर ये इलेक्शन नहीं होने देते ना तो बात वही आ जाती है कि इनके ऊपर जो कंटेम्प्ट लगना है ना, अगर ये अपनी बात से भागेंगे तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगेगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये अपनी बात से भागेंगे, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, ये जितना मर्जी भागे। अब ये भाग नहीं सकते क्योंकि इनको जज साहबान को हम सलूट पेश करते हैं जिन्होंने ये अपना आइन का फैसला किया है। और हम कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम की तरफ से इनको मुबारकबाद है कि बहुत अच्छा फैसला किया है। हम इस तरह के 22 करोड़ अवाम फैसले चाहते हैं। हक और बातिल का इंसाफ होना चाहिए और ऐसा इंसाफ हो, ऐसा अदल हो, ऐसा इंसाफ हो जो 22 करोड़ आवाम तस्लीम करे। ये 13 जमातों का टोला है ना, ये खरीदो फरोख्त करने में माहिर हैं और लोग बिकते रहे हैं। अब वो दौर खत्म हो चुका है, अब वो ना लोग बिकने वाले रहे और ना वो अब खरीदने वाले रहेंगे।